हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं न योगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यासः संन्यास आश्रम, तू लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख आप्तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनिः चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। वो वास्तव में हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से सदैव सुखी और प्रसन्न रह सकते हैं। पर लोग सोचते हैं भगवद गीता को कोई पढ़ेगा तो बेटा साधु बन जाएगा, घर परिवार को छोड़ देगा। पर जैसे जैसे हम भगवद गीता को ध्यान से समझते हैं तो भगवान हमें इतनी प्रेरणा देते हैं कि आप जिस स्तर पर हो, जहां पर भी हो, जो भी परिस्थिति है, वहीं से भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे जीवन में बहुत समस्या है, चलो साधु बन जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। पर ऐसे करने से भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जिस परिस्थिति में है वहीं से आरंभ करना है। अगर हम ये सोचते हैं इस परिस्थिति से बाहर निकलकर फिर हम सुखी हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन में बहुत दुख है तो अपने आप को मारने को तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं मर जाऊंगा तो सब के सब तकलीफ दूर हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आगे चलकर और भयंकर दुख को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मूल सिद्धांत बताते हैं कि हम किस तरीके से सदैव सुखी रह सकते हैं। बाहरी वातावरण से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है, इंटरनली हमारा विचारधारा कैसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर भगवान बोलते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम। जो लोग अपनी ड्यूटीज को छोड़ देते हैं, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देते हैं और सोचते हैं मैं अलग से एकांत में रहकर साधना करूंगा, हिमालय के गुफा में बैठकर ध्यान लगाऊंगा, तो भगवान बोलते हैं अच्छी बात है, परंतु अयोगतः, बिना भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है तो उनका रास्ता कैसा है? दुखम, बहुत दुख वाला रास्ता है। और क्यों दुख वाला रास्ता बोला है ये हम अभी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल सिद्धांत है योग, मूल सिद्धांत है भगवान से जुड़ना। और भगवान से कैसे जुड़ते हैं? भक्ति के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें बताया कि योग का मतलब है भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब ही वास्तव में योग होता है। और अगर वो योग नहीं है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों के जीवन में दुख आते ही रहेंगे। और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, पर कौन कितना प्रभावित होता है वह हमको पता चलता है। अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम कौन है, और जितना हमें अपने बारे में पता चलता है उतना हम मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। पर जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारे सारे रास्ते दुखदायक है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। और जैसे ही हम अपने आप को भूल जाते हैं, ये काम क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमको कंट्रोल करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से हम इस संसार में दुख पाते हैं। भले ही सारे सुविधाएं मिल गई, सारी फैसिलिटीज भी हमारे साथ है, पर फिर भी हमारा मन अगर काम क्रोध से प्रभावित होता है तो हम ऐसी सुविधाओं के अंदर भी सुखी नहीं रह सकते। तो सुखी रहने का मूल सिद्धांत है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतना हम बहुत आसानी से संसार को देख सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं, जीवन को कैसे चलाना है वह समझ में आता है, और इससे जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति नया कार लेके आता है और बहुत ही स्पेशल कार है, इतने सारे उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इतने सारे बटन है, और हमको पता नहीं कौन से बटन से क्या होगा, पर जैसे ही हम मैनुअल देखते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा ये स्विच इस काम का है, ये स्विच उस काम का है। ऐसे ही जब हम ग्रंथों के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, तब हमको पता चलता है अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार में रहना कैसे है, और इतना मुश्किल से जो शरीर मिला है उस शरीर को कैसे चलाना है, इस बॉडी को, इस माइंड को, इस इंटेलिजेंस को कैसे सही रास्ते पर लेके जाना है। तो वास्तव में संन्यास का बहुत सरल अर्थ है अपनी जो जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी, जिस हमारी आयु है उसके हिसाब से जिम्मेदारी, जो परिवार में रहते हैं वह जिम्मेदारी, इन सबको बोला गया वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जो हमारी ड्यूटीज है, उनको छोड़कर एकांत में ध्यान करने का प्रयास करना, यह हो गया सन्यास। तो भगवान बोलते हैं ऐसे सन्यास को बहुत दुखदायक बताया गया। और ऐसा क्यों होता है? बहुत सरल है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मूल जो तत्व है वह है सत, चित्त और आनंद। तो आनंद हमारी आवश्यकता है, हमको मजा चाहिए, पर हमको नहीं पता मजा किधर मिलेगा। और इसीलिए कई लोग जो आश्रम में चले जाते हैं, संन्यास आश्रम में, वो संसार के भोगों से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं मैं आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करूंगा। पर अगर भगवान से नहीं जुड़े
तो वो बीच में रह जाते हैं, संसार का भोग नहीं भोगा, उनके मन में विचार आता है अरे हमने तो भोग भोगा ही नहीं। परंतु जब संसार में रहते हैं, भोगों को भोगते हैं, पर किस तरीके से कार्य करते हैं, भगवान की सेवा समझ के। जैसे कोई सन्यासी बन गया है और अपना स्वादिष्ट भोजन को छोड़ दिया है, अभी उसके मन में बार बार दिमाग चलता है वो स्वादिष्ट भोजन करूंगा तो मजा आ जाएगा। पर जब गृहस्थ में रहते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। और साथ में भगवान का जुड़ने की वजह से हमको आध्यात्मिक आनंद का भी अनुभव होता है। पर जैसे जैसे हम भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको मजा तो चाहिए पर हमको पता नहीं मजा कहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं जड़ आनंद में। जड़ानंद, जड़ानंद क्या होता है, जो हम अपने शरीर से सुख पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि मूल इच्छा है हमको मजा चाहिए। और वो मजा जब हमको पता नहीं चलता तो हम आसपास मजे के लिए भागते हैं, फिर क्या करते हैं, जड़ानंद के पीछे भागते हैं। इसको बोलते हैं भोग। और ये क्या होता है, जब हमारी इंद्रिया हमारे इंद्रिय भोगों से जुड़ती है, इंद्रियों के विषयों से जुड़ती है, तो एक मजा आता है। और वो मजे के लिए ये संसार में लोग पागल हो जाते हैं। कोई आंखों के मजा चाहता है, कोई जीभ का मजा चाहता है, कोई त्वचा से मजा लेना चाहता है। इससे जो मजा मिलता है उसको बोला गया जड़ानंद। उसमें समस्या क्या है, मजा तो मिल रहा है हमको। किसी को बहुत अच्छी पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखते हैं, वाह क्या पिक्चर है। किसी को स्वादिष्ट भोजन करना है, वो जीभ के द्वारा मजा लेना चाहता है। ये सब मजा तो मिल रहा है, और इसीलिए लोग कोई नशा करता है, कोई तरह तरह के पैसों से तरह तरह के जो एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि थ्रिल जैसे मजा मिलता है। पर ये सब मजा कैसा है, जड़ानंद है। ये जड़ानंद का क्या समस्या है, तो बोला गया दो समस्या है। बताया गया ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय, ये सब के सब दुख के बीच है। अरे दुख के बीच कैसे, हमको तो मजा आ रहा है। तो बोला गया आद्यंतवंतः, ये कैसे हैं, ये थोड़े समय का मजा देते हैं। संसार का कोई भी भोग 15 मिनट से ज्यादा टिकेगा नहीं, और 15 मिनट के मजे के लिए लोग न जाने कितने भयंकर कार्य कर डालते हैं, और बाद में पछताते हैं, अरे हमने थोड़े से मजे के लिए क्या क्या कर लिया। कोई जीभ के मजे के लिए जानवरों को मारने का कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा स्वाद, कहाँ तक है, ये छोटी सी जीभ है, केवल उतने स्वाद के लिए लोग कितने सारे जीवों को मार डालने को तैयार हो जाते हैं। हम स्लॉटर हाउस में देखते हैं, इतनी पीड़ा है, इतने जीवों को मारा जाता है, और टेक्नोलॉजी के नाम पर कितने तरह की मशीनों का प्रयोग कर कर जीवों की हत्या की जाती है। क्यों कर रहे हैं, केवल जीव के मजे के लिए कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते ये थोड़े से मजे के पीछे हम कितना भयंकर पाप अपने सर के ऊपर ले रहे हैं। जिसने भी जीवों को मारने का जो पाप लिया है अपने मजे के लिए, ये सारे के सारे जीव वापस दुख देते हैं। और अगर यहाँ पर नहीं दुख देंगे तो आगे चलकर दुख मिलेगा। क्यों, क्योंकि भगवान परम दयालु है। भगवान कभी भी नहीं चाहते हम अन्य जीवों को मार कर अपने मजे के लिए खाए। पर जैसे लोग भोग वासना में फंस जाते हैं, जीव के मजे के लिए जीवों को मार देते हैं, तो ये जीव वापस बड़े बनकर हमको तकलीफ देते हैं। तो बोलेंगे अरे हमने मछली को मार दिया तो मछली हमारा क्या कर सकती है। तो बताया गया जब हम लोगों का ये शरीर जब खत्म हो जाता है और आगे की यात्रा शुरू होती है, जिसको बोलते हैं नरक, और वहां पर वो सारे जीव वापस आते हैं और हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। जैसे कोई चिकन को मार के खा जाता है, तो बताया गया
कि जब नरक में जाते हैं तो ये सब बड़े बड़े पशु बनकर और तीखे नोक और जो नाखून होते हैं उससे हमको घायल करते हैं, हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। पर लोग मजे के लिए पागल है, उनको मजा चाहिए और ये जड़ानंद के पीछे भागकर लोग पागल होते हैं, दुख पाते हैं और उनको पता नहीं चलता और भी बहुत तरह के आनंद है। तो ये सब जड़ानंद में फंसकर दुख पाते हैं और सारे शरीरों में ये चीजें मिलती है। एक कुत्ते को भी ये भोग की वस्तुएं मिलती है और ये और अन्य पशु पक्षी है उन सबको भी ये भोग की चीजें मिलती है। पर मनुष्य जब जीवन मिला है तो हमें उत्तम आनंद के लिए प्रयास करना है, हमको अच्छा वाला मजा चाहिए। और वो बताया गया दो कैटेगरी के हैं। एक को बोला गया ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का मतलब है जब हम भगवान के निर्विशेष रूप को, सब जगह भगवान का अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं और हम लोग ध्यान लगाना चाहते हैं तो उसमें हमको बहुत शांति प्राप्त होती है और उसको बोलते हैं ब्रह्म आनंद। जब हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं संन्यास मार्ग के द्वारा तो जो मजा हमको मिलता है वह मजा कहलाता है ब्रह्मानंद। पर उससे भी बढ़कर एक और मजा है जो हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं और उसको बोला जाता है प्रेमानंद, प्रेम का आनंद। और वो क्या होता है और वो कैसे मिलेगा और किस तरीके से हम प्रेमानंद के अंदर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं, तो इसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि पंचरात्र विधि। हाँ, तो पंचरात्र विधि इसमें बताया गया कि हम किस तरीके से भगवान की सेवा करें। तो ये एक ग्रंथ है जो जैसे नारद पंचरात्र विधि, तो इसमें बताया गया किस तरीके से हमको भगवान की भक्ति करनी है। उसमें बताया गया भगवान के विग्रह के बारे में और किस तरह से हमको भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से भगवान का भोग लगाना चाहिए। तो बहुत विस्तार से हमको वर्णन मिलता है। उसमें भगवान शिव बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, ये चार कुमार बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो पांचरात्रिक विधि का मतलब है कि जो डीटी वर्शिप है उनको किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यह हो गया पांचरात्रिक विधि। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे आप भगवत गीता शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि जो भगवत गीता है वो प्रसादिक ग्रंथ है, तो ये प्रसादिक का मतलब क्या होता है प्रभु जी? तो प्रसादिक का मूल शब्द है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो केवल कृपा से समझा जा सकता है। हम अपने प्रयासों से, अपनी नॉलेज से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने स्कॉलरशिप जो है उससे हम कभी भी भगवत गीता नहीं समझ सकते। अगर भगवत गीता को समझना है हमको भगवान की कृपा चाहिए। नहीं तो ऐसे श्लोक है जो कितनी बार हमारे आंखों के सामने आए पर हमको पता नहीं चला कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो अगर हमको भगवत गीता को समझना है तो हमको भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम भक्तों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जब हम भक्तों का आश्रय लेते हैं, भक्तों के संग में कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। जब भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत दया करते हैं और भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है भक्तों के माध्यम से। और इसीलिए जब हम भक्तों के संग के अंदर भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना अद्भुत ज्ञान, पर हमें तो पता ही नहीं चला। लोग कितनी बार भगवत गीता खोल खोल के पढ़ते हैं और उतना ही तेजी से बंद भी कर देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। भगवत गीता को समझने के लिए हमको भक्तों की कृपा चाहिए। और भक्त की कृपा कैसे मिलती है? जब हम उनका सानिध्य करते हैं।
और सानिध्य कैसे करते हैं? तो बोला गया तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 माध्यम से जब हम भक्तों से जुड़ते हैं तो वास्तव में उसको बोला जाता है सत्संग। और जब ऐसा सत्संग मिलता है तब हमको भगवत गीता समझ में आने लगती है। तो प्रसादिक ग्रंथ का मतलब है हमको भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए हम सबको जब हम ऐसा अध्ययन करें तो पहले भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों से प्रार्थना करें। जैसा कि हम मंगलाचरण करते हैं, हर एक प्रार्थना के अंदर हम भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय देखते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो हमें भगवत गीता समझ में आने लगती है। तो इसको बोला गया प्रसादिक ग्रंथ। और तीसरा प्रश्न क्या है? अपने आप को पहचानना। हाँ, अपने आप को पहचानने का मतलब है कि जब हमको ये पता चलता है मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूँ, इस भाव को समझना और इसके हिसाब से जीवन को चलाना। केवल बोलने से कार्य नहीं चलेगा। जैसे ही हम बोलते हैं हम भगवान के अंश हैं, तो अगला प्रश्न आता है तो हमारा दायित्व क्या है कि भगवान के प्रति कृतज्ञता के साथ में जीवन को जीना। जितना हमारे अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा, उतना हम अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन को लेके आएंगे, कमिटमेंट को लेके आएंगे, सबमिसिवनेस को लेके आएंगे, और इस तरीके से हम अपने कार्य को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। तो केवल शब्दों से बोलकर नहीं रुकना है, जीवन में परिवर्तन लेके आना है। कैसे जीना है? भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव को रखते हुए हमें इस जीवन को चलाना है। तो यह होगा अपने आप को पहचानना। Hare Hare Namaha